खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। देश भर में नवरात्र की धूम के बीच अब लोगों को रावण दहन और दशहरे का इंतजार है। इस बीच दमोह का देश भर में प्रसिद्ध रावण दहन की तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच गई हैं। दमोह में एक ऐसा रावण दहन होता है जो कि नवमी के दिन किया जाता है। इस बार भी दमोह का रावण दहन नवमी यानी 1 अक्टूबर को होगा। इस आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु न सिर्फ दमोह जिले से बल्कि प्रदेश और देश के कई हिस्सों से शामिल होने आते हैं। मैदान पर आकर्षक आतिशबाजी के साथ विशाल रावण का पुतला तैयार किया जाता है और इस पुतले को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस भव्य आयोजन के लिए श्री राम जी सेवा समिति के अलावा कलेक्टर, एसपी ने तहसील मैदान में तैयारियों का जायजा लिया और समीक्षा भी की। कलेक्टर के मुताबिक प्रशासन ने शांतिपूर्वक आयोजन संपन्न कराने के लिए हर संभव कोशिश की गई है। वहीं एसपी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से एक बेहतर प्लान तैयार किया है और प्लान के तहत फोर्स की तैनाती की जाएगी। तो क्या है, वो बहुत लोग घुसते हैं, बहुत लोग, उसकी बात तो बहुत ही गड़बड़ है। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि जब आपका राम रावण का युद्ध खत्म हो जाता है, उसको टोटल खाली करा कोई नहीं, टोटल खाली करा दीजिए। उसके बाद वो भैया उसके लिए मेरा जो एक दिमाग में चीज़ आई थी कि जो लाइन अपनी आ रही है उस लाइन के पास वो जो जहाँ साहब कह रहे हैं कि वो जो जगह है वो उस लाइन के बाहर एक 100 बाई 100 का एक और हम बैरिकेड का हिस्सा, यानी ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन गई है तो यहाँ से 100 बाई 100 का एक हिस्सा बना दें। उसके अंदर हम 2 स्टेज बना देंगे, एक पर राम बैठे, एक पर रावण बैठे, इसमें लाइट लगा देंगे और यही इनका युद्ध, चाहे अखाड़े वाले हों चाहे जो भी हो, इनका युद्ध इसी 100 बाई 100 के एरिया में होगा। उसके बाद केवल राम जी अंदर जाएंगे और राम जी अंदर जाके यानी हम उस बी को तो उसको तो हम यहाँ पर ये राम रावण युद्ध कराते हैं तो वो युद्ध का पूरा सेट यहाँ जमेगा, तो बाकी सब लोग यहाँ आएंगे और राम वहाँ पीछे रहेंगे। नहीं सर, इसी में जहाँ पर राम रामचंद्र जी होगा वहीं पे रावण वो रावण से उनका युद्ध खत्म हो जाता है, वो रावण एक्टिंग करता है, गिरने फिर वहीं से वो लगाते हैं, अग्निबाण होता है उनका। वो रावण दहन का कार्यक्रम जो है धूमधाम से तहसील ग्राउंड दमोह में होगा। इसके लिए जो हमारे समिति के सभी सम्मानीय सदस्य हैं वो उपस्थित हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण और हमारे सारे अधिकारीगण भी आज यहाँ उपस्थित हैं। तो रावण दहन की तैयारियों के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और हमारे सभी संबंधित अधिकारियों को हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैरिकेडिंग किस तरह से होगी, किस तरह से जो है हमारा पूरा ट्रैफिक प्लान होगा, किस तरह से पार्किंग होगी, किस तरह से एम्बुलेंस और फायर फाइटर लगेंगे, कहाँ रावण प्लेस होगा, किस तरह से जो है राम रावण का युद्ध होगा, वीआईपी कहाँ बैठेंगे, कहाँ से मंच संचालन होगा, सारी बातों के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा की गई है और एक एक बिंदु के ऊपर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें बहुत व्यवस्थित रूप से संपन्न होंगी। गत वर्ष की स्थिति में जो गड़बड़ी आई थी, अब इस बार क्या नया? देखिए, जब भी हम कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो हर वर्ष छोटी मोटी चुनौतियां आती हैं हर बार,
और उनसे हम सबक लेकर के अगले बार और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो पिछली बार जो चुनौतियां आई थी उन चुनौतियों के बारे में भी आज हमने काफी चिंतन किया और उसके बाद उनके हल निकाले गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है और बेहतर इंतजामों के साथ रावण दहन संपन्न होगा। जायजा लिया है किस तरह से रावण दहन होगा, कैसे पब्लिक को संभालेंगे, क्या करेंगे? जी, तहसील ग्राउंड में जो अपना परंपरागत रूप से रावण दहन का प्रोग्राम होता है उसमें आज सभी समिति के सदस्यों से और प्रशासन के सभी जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा हुई है। उसमें जो परंपरागत रूप से सुविधाएं और अलग अलग सेक्टर बनाए जाते हैं सुरक्षा के दृष्टि से, उस पर चर्चा की गई है। कुछ नए जिसमें नवाचार का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो उसका एक्सपोजर है वो सबके लिए आ पाए, जितने भी लोग देखने आने वाले हैं। महिलाओं के लिए अलग से सेक्टर बनाने की बात हो रही है, उसको भी हम वर्कआउट कर रहे हैं अभी। और ओवरऑल पूरा प्रोग्राम बिना किसी विघ्न के, बिना किसी परेशानी के और पूरी सुविधा के साथ कंप्लीट हो जाए, उसके लिए एक चर्चा हुई है और अभी आने वाले 2 दिन में हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था क्या? सुरक्षा व्यवस्था में मोस्टली जो हमारा पुराना सिस्टम रहता है कि उसमें 2 लेयर रहती हैं, जो जिसमें रावण दहन होता है और उसके अलावा जो मंचन होता है उनको अलग अलग करने का। तीसरा जो सेक्टर बनेगा वो जनता का होगा। इसी में कुछ और नए जो हम नवाचार कर रहे हैं उनको प्लान कर रहे हैं इसमें। और ट्रैफिक के लिए जो आसपास के ग्राउंड्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे पार्किंग के लिए। वीआईपी सेक्टर को और वीआईपी पार्किंग को अलग किया जा रहा है, जो कि ये एक्सीलेंस वाली रोड है, इस पे रहेगा। और आम जनता के लिए जो डाइवर्जन का प्लान है वो आज हम उसको वर्कआउट करके कल जारी कर देंगे।